everyone. Hi, this is Preeti Doke from Pak Siddhi Cooking Classes Thane. Today is my first session on Amul page and I'm really thankful to Amul that they give me an opportunity to come here and show my best recipe. Before that, I would like to tell something about myself. My name is Preeti Doke and I'm running cooking classes since 14 years from Thane, and I am expert in cooking, baking, and I have more than 100 courses. Right now a pandemic is going on and still I am taking online classes only. So if people are interested in online classes, they can contact me. I have more than 100 courses in online sessions, and video access is for lifetime. So you can contact me anytime and you can join from anytime, anywhere. I have a lot of students from out of India also, and they are running their business after learning from me. So if you are really interested, you can contact us. About today's recipe, today I am going to show you pistachio and rose muffins. It is with a very simple ingredients. I believe in simple baking actually, because बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे घर पे सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं. सो फ्रॉम रेगुलर इंग्रेडिएंट्स वी कैन मेक दिस यम्मी मफिन्स. So just I'll explain you what are the ingredients I'm taking here. So here is curd. I'll give you a proper recipe in written in the comment section also. But before that, I will see what ingredients we are taking today. So this is curd, powder sugar, maida, baking powder, baking soda, rose essence, some pistachio chopped. यहाँ पे मैंने dry red rose petals लिए हुए हैं, oil. That's it. These are the ingredients, and with of course maida. So these are the ingredients which we are using for today's recipe. And so let's start. First I'll take curd. Quantity of curd is half cup here, and half cup powder sugar. I'll just beat this. ओके, इसे बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना है, हल्के में ही बीट कीजिए. फर्स्ट के स्पीड पे, बहुत फास्ट स्पीड में अगर आप इसे बीट करते हो. सो सी द कर्ड इज अ फैट कंटेंट. वॉट एवर फैट कंटेंट यू यूज्ड फॉर द बेकिंग पर्पस, इट शुड बी लाइक, आपको उसे बहुत ही लाइटर वे में बीट करना है. बहुत फास्ट में बीट कर दोगे तो कर्ड में से बहुत ज़्यादा घी छूटना स्टार्ट हो जाएगा और आपके मफिन्स जो है वो एकदम डेंस्ड बन जाएंगे. इसीलिए हमें इसका ध्यान रखते हुए ही उसको बीट करना है. कभी भी आप कोई भी फैट कंटेंट बेकिंग में यूज करते हो तो ऑलवेज थिंक बिफोर बीटिंग इट, बिकॉज अगर फास्ट स्पीड में आप उसे कुछ भी बीट करते हो तो उसमें से ऑयल या फिर उसमें से घी रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा. सो दिस इज अ सिंपल टिप एक्चुअली. देन आई पुट अ बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा इज हाफ टी स्पून. Baking powder is 1 teaspoon. And I'll put rose essence is 1 teaspoon. So I'm just mixing this, not beating it. इसे बस मैं मिक्स कर रही हूँ. जस्ट वेट फॉर 3 to 4 minutes. उसे थोड़ा सा राइज होने देंगे हम लोग. उसके बाद में हम लोग आगे का प्रोसीजर करेंगे. सी यहाँ पे मैंने ऐसे बेकिंग करने के लिए एक शीट लिया हुआ है. दिस इज मफिन्स का है ये.
बहुत अलग अलग टाइप के आता है। दिस इज विथ ये हमारा जो इसमें ही हम लोग करेंगे आज का बेकिंग। इसमें से ना ट्रे में मैं रखूंगी इसको, नीचे इसके कुछ रखूंगी, बिकॉज जब ये हम लोग बेकिंग के लिए डालेंगे ना तो ये टर्न नहीं होना चाहिए। दिस इज सिलिकॉन का मोल्ड है ये, तो इसे मैंने जस्ट एक बटर से ब्रश करके रखा है। इवन इफ यू डोंट डू इट, इट्स ओके। वो सिलिकॉन का है, अपने आप उसमें से निकल के आ जाते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो यू कैन मेक विद दिस, इसमें भी आप कर सकते हो, इसमें भी आप कर सकते हो। ये आपको इजीली मिल जाते हैं कहीं पे भी। उसमें ये आप ऐसे लाइनर्स रख सकते हो। दिस इज कपकेक के लाइनर्स है ये। अगर आपके पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आप इसे डायरेक्टली एक टिन में, जो बेकिंग टिन आता है हमारा 6 इंचेस का या फिर 8 इंचेस का, आप उसमें भी इसे कर सकते हो। तो आप उसी में डाल के आप डायरेक्टली बेक कर सकते हो। मेक श्योर कीप वन बेकिंग पेपर डाउन द टिन, सो हमारा जो केक है वो उसे नीचे चिपके नहीं। तो ये आप इसे इसमें भी बेक कर सकते हो, ये वाले टिन में भी कर सकते हो, या फिर नॉर्मल लोफ टिन में भी कर सकते हो। अगर लोफ टिन आप ले रहे हैं तो लोफ टिन का साइज आपका होना चाहिए 9/4 का। तो 9/4 में ये प्रॉपर आपका रेसिपी एकदम परफेक्ट बनेगा एंड अच्छा खासा उसको राइस भी आएगा। ठीक है, सो आई थिंक 3-4 मिनट्स हो चुके हैं। इसमें डालेंगे ऑयल। अभी इसे अच्छे से बीट करेंगे। You will see your batter is little frothy because पहले तो हम लोग ने उसमें डाला था बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, और उसको 3-4 मिनट्स के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद में हमने उसमें डाल दिया है ऑयल। सो अगेन वी एडेड अ फैट कंटेंट इन दिस। ऑयल इज ऑल्सो अ फैट। सो डेफिनेटली जब हम इसे दोनों में मिक्स करते हैं ना तो यू विल गेट अ फ्रोथी कंसिस्टेंसी। तो दिस इज द राइट कंसिस्टेंसी फॉर योर मफिन्स। नाउ आई एम एडिंग अ मैदा। ओके, इसे अभी हम आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे। सी समटाइम्स पीपल ऑलवेज, ये मैं मेरे क्लासेस में भी सिखाती हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि मैम हमारा ना केक नीचे बैठ गया, बिकॉज इफ यू ओवर बीट द बैटर तो भी आपके मफिन्स बीच में से बैठ जाएंगे। सी ऑलवेज ओवर मिक्सिंग एंड ओवर लिक्विडी बैटर गिव्स यू अ प्रॉब्लम। Do not mix it on the high speed, एकदम लो स्पीड पे ही कीजिएगा। ओके, so my batter is ready now. Now you can see here. As I said, do not over mix. See, batter you can see here. Okay. सो क्रीमी वे से ये बैटर नीचे गिर रहा है और नो लम्प्स, बैटर में कोई लम्प्स नहीं है। सो नाउ आई एम एडिंग माय पिस्ताशियोज। व्हाई आई एम एडिंग दिस पिस्ताशियो राइट नाउ, बिकॉज अगर हम लोग पहले ही करते थे, इससे पहले ही बीट करते हुए वक्त डालते थे तो सारा पाउडर हो जाता था उसका। इसीलिए मैं इसमें अभी रोज पेटल्स एंड पिस्ताशियो को अभी ऐड कर रही हूँ। इसीलिए मिक्स करते वक्त ही अगर हम उसे ऐड करेंगे ना तो वो काफी अच्छा दिखता है। अगर आप ये सेम इसमें बेक करने वाले रहोगे टिन में, तो डू नॉट ऐड इन द बैटर। ऊपर जब आप टिन में ये केक डाल दोगे ना, बैटर डाल दोगे ना, तो ऊपर थोड़ा सा पानी स्प्रे कर देना और फिर उसके ऊपर ये डाल के वापस थोड़ा सा पानी स्प्रे कर देना, तो वो उसके ऊपर रह जाएंगे, नीचे गिरेंगे नहीं। स्प्रे मीन्स जस्ट स्प्रे, डू नॉट पुट लॉट ऑफ वाटर ऑन इट, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, सो now I'm adding this in the spoons ले रही हूँ मैं। अच्छा, मेरे पास ये है इसलिए मैं ये यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाके ये सेम टू सेम खरीदने की जरूरत नहीं है। और बैटर को बहुत ज्यादा फील मत कीजिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ राइस। हमेशा 3/4 ही भरना चाहिए बैटर को।
इतने में आपके अगर छोटे कपकेक के लाइनर्स है तो 8 to 9 हो ही जाते हैं। अगर वैसे बड़े लाइनर्स है तो आपको उसमें 6 मफिन्स हो जाते हैं, 6 और 5 में भी। सी इफ यू आर मेकिंग अ केक तो आपका बेकिंग टाइम होगा 30 to 35 मिनट्स, बिकॉज वाई इट टेक लेस टाइम टू बेक मफिन्स। बताती हूँ, आपका बैटर जो है वो डिवाइड हो जाता है, इसीलिए वो बेकिंग टाइम आपका कम हो जाता है। और अगर आप पूरा का पूरा टिन में बेक कर रहे हो, एक ही टिन में, तो फिर आपका जो बेकिंग पीरियड है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। दैट्स इट। So see, in this batter I got only 5 because मेरा जो मफिन का मोल्ड है वो काफी अच्छा बड़ा मोल्ड है। ओके, सो मैं अभी इसमें थोड़ा सा और डाल रही हूँ। छोटू सा मफिन बनेगा मेरा एक, तो उतना ही मैं इसमें फील कर रही हूँ अभी। ओके, ओके, सो ये हमारे मफिन्स रेडी है। अभी इसे बेक करने के लिए डालूंगी मैं। बेकिंग के लिए हमें 25 मिनट्स लगेंगे, या फिर अगर आपका अवन का कैपेसिटी, सी अगेन इट्स डिपेंड ऑन सबके बेकिंग के अवन के ऊपर डिपेंड है। यू कैन बेक दिस इन कुकर ऑल्सो। कुकर में आपको सिर्फ कुकर का बर्तन लेना है, नीचे एक मटके का स्टैंड रखना है, उसके ऊपर एक थाली रख दो, कुकर को प्रीहीट करो। देन जैसे ही आपका बैटर रेडी हो जाएगा, कीप दिस कपकेक के मोल्ड जो है, कीप इट ऑन दैट प्लेट एंड बेक इट फॉर दैट 25 मिनट्स ओनली, बिकॉज उतना ही टाइम लगेगा इसे। वी हैव कर्ड इन इट, वी हैव ऑयल इन इट, सो दीज बोथ आर वेरी गुड फैट कंटेंट्स, तो इनको बेक करने के लिए बहुत टाइम लगता है। सो यू विल गेट अ नाइस 25 मिनट्स यू नीड टू बेक दिस। ओके, सो इसे मैं अभी, मेरे यहाँ का जो ओवन है उसमें मैं 180 डिग्री पे बेक करती हूँ। कहीं कहीं ओवन्स अपने अपने डिपेंड्स होते हैं, कोई 160 में कर सकता है, 170 में कर सकता है, डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज योर ओवन, हाउ इट वर्क्स। यू आर वेरी फेमिलियर विथ योर ओवन, so do according as per your oven standard. So now I'm just keeping this in the baking right now, and I'll be back. Just give me 2 minutes. Okay. आज हमारा जो यहाँ पे क्लास हुआ है, यहाँ पे जो सेशन हुआ है, आई एम सॉरी, यहाँ पे जो सेशन हुआ है आज मेरा, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट, बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट सेशन विथ अमूल, एंड थैंक यू सो मच अमूल फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू टीच a beautiful recipe. This recipe I use for my commercial purpose also, so I'm very happy that I'm sharing here with all. And अमूल के प्रोडक्ट्स तो सबको पता है, दे आर वर्ल्ड फेमस प्रोडक्ट। बहुत सारे लोग इसे यूज़ करते हैं, हम लोग बचपन से अमूल के प्रोडक्ट्स यूज़ करते आए हैं। एंड इतने बड़े पेज पे अगर मुझे एक रेसिपी दिखाने का मौका मिल रहा है तो आई एम वेरी ग्लैड। थोड़ा सा मैं मेरे बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा पाकसिद्धि कुकिंग क्लासेस करके जो क्लासेस है उसका एक यूट्यूब चैनल भी है, प्रीति बाय पाकसिद्धि, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। बहुत सारी रेसिपीज़ मैं वहाँ पे अपलोड करती रहती हूँ, इट्स फ्री रेसिपीज़। मेरा जितने भी ऑनलाइन क्लासेस है, अगर आपको किसी को उसे ज्वाइन करना है तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा वेंचर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज और यू वांट टू ज्वाइन एनी ऑफ अवर क्लास, यू आर ऑलवेज वेलकम। और सबसे पहली बात, ये बेक होने के लिए 25 मिनट्स लगेंगे, तो 25 मिनट हम रुक नहीं सकते। सो आई बेक सम, थोड़ा सा पहले मैंने बेक करके रखे हैं।
ऑफकोर्स मैंने 5 बेक किए थे, उसमें से 2 मेरी बेटी चढ़ गई है, तो यहाँ पे 3 बचे हैं। आई एम शोइंग यू बिकॉज दीज आर सो यमी। जैसे ही ये ओवन में से बाहर आ गए तो बहुत 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 स्मेल आ रहा था घर पे, एंड इट इज़ अ यमी वन। सो नाउ यू कैन सी योर ओके। सी बेकिंग टेम्परेचर हाई रखने का एक फायदा होता है, ये मैं आपको उल्टा करके दिखाती हूँ। आई नीड अ लिटिल बम्प ऑन दिस, इसीलिए मैंने उसका टेम्परेचर थोड़ा हाई रखा था, तो आई गेट अ नाइस बम्प ऑन दिस। बट ये थोड़ा सा बीच वाला है ना, तो ये ऐसा वाला मेरा मोल्ड है, तो वो बीच में वैसे हॉलो हो ही जाता है। ओके, सो ये हमारे रोज एंड पिस्ताचियो मफिन्स है। आप इसे ऐसे ही टी टाइम पे खा सकते हैं, चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ, या फिर ऐसे ही। अगर आपको किसी को इसे यू कैन हैव दिस विथ वनीला आइसक्रीम ऑल्सो विथ अ नाइस सॉस। कोई भी सैफरन सॉस होगा आपके घर पे, या फिर सैफरन का टॉपिंग होगा, तो यू कैन हैव दिस विद दैट। इवन एक अच्छा सा मस्त वनीला आइसक्रीम का डोलप रखिए, अमूल का ही, सुपर। अमूल का आइसक्रीम बहुत अच्छा है। सो यू कैन पुट अ डोलप ऑफ वनीला आइसक्रीम ऑन टॉप ऑफ इट एंड पोर सम, एक केशर और वेलची का सिरप आता है, वो भी डाल सकते हैं, सुपर लगता है। तो ये प्लीज़ आप बनाइए और सब लोग मुझे बताइए कि ये कैसे होगा। और अगर आपको हमारा रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ ये पेज बार बार देखिए। हमारे जितने भी रेसिपीज़ है, मैं वापस आऊँगी इस पेज पे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक थैंक यू, बाय बाय।